आज से लगभग 2350 वर्ष पूर्व एक राजा हुआ आर्यवर्त का, जिसका नाम था घनानंद। मगध का इतना शक्तिशाली राजा था कि उसके सामने कोई राजा टिक नहीं पाता था। और लेकिन उसने शिक्षकों का अपमान शुरू किया, शिक्षकों की अवहेलना की। और उसके सामने खड़े होकर के चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता घनानंद, प्रलय और निर्माण उसकी गोदी में खेलते हैं। और इतिहास साक्षी है कि घनानंद का जो विनाश हुआ, एक शिक्षक ने एक छोटे से बालक को राजा बना करके घनानंद का विनाश किया था। मुझे कुछ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार जो शिक्षकों का अपमान कर रही है, जो शिक्षकों की अवहेलना कर रही है, जो शिक्षकों के पदों को समाप्त करके उनकी आवश्यकता ही खत्म कर दे रही है, उस सरकार को भी अगर कोई लेकर के जाएगा तो मुझे लगता है शिक्षक ही लेकर के जाएंगे। क्योंकि अहंकार जो है वो सत्ताओं का कभी नहीं टिकता है, चाहे वो कोई भी हो। इतिहास है और भविष्य भी जो है इस बात को फिर दोहराएगा कि शिक्षकों का अपमान करने वाली सरकारें जो हैं वो पहले भी गई हैं और आज भी वो सरकारें जो हैं वो निश्चित रूप से जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सरकार को रोज कोर्ट की फटकार लगती है, अलग अलग केसेस में जो है वो सरकार को फटकार लगती है। और योगी जी जिस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी की सरकार जो है, भले उसमें वो सब नीति बनाने वाले लोग आईएएस हैं, पर नीति जो है, जो नीयत है, वो नीयत की बात होगी। योगी जी की सरकार की नीयत की बात होगी। सरकार की नीयत यह है कि हमें शिक्षक नहीं चाहिए। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की अगर मैं संख्या गिनाने लगूं आप लोगों को, तो ये 40-50 हजार संख्या तो यूं निकल आएगी कि जो बिल्कुल सामने सामने संख्या है हमारे। मैं आपको दिखाता हूं शिक्षकों के कितने पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, और सरकार उन पदों को रोज इस तरह की नीतियां बना करके जो है वो खत्म कर रही है। और कह दे रही है, संसद विधानसभा में ये कह दे रही है कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आपको सेशन करके भी बताया था। और अगर आप लोग देखोगे, लेकिन फिर भी जो है वो नेता होने की जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपके कपड़े चाहे सफेद हो चाहे लाल हो, झूठ बोलना जो है वो भी छाती चौड़ी करके आप लोगों को आना चाहिए। अभी मैं योगी जी का एक बयान जो है एक अखबार ने छापा है, और वो ये है कि हम 2 साल में 2 लाख नौकरियां देंगे। ये 2 लाख नौकरियां, लाखों करोड़ों की संख्या जो है वो नेताओं को यूं याद होती है। और ऐसे किसी रैली में खड़े होकर के किसी सभा में जो है वो घोषणा करना इनके लिए बड़ा आसान होता है। पर उन घोषणाओं की आशा में जो है कितने सारे विद्यार्थी जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के बाट जो होते हैं कि हमें कहीं सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, उनकी प्रतीक्षा ही बनी रहती है। उनकी प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं। हिंदुस्तान अखबार ने ये जो है वो कल परसों ही छापा है कि 25,000 से ज्यादा पद जो है वो टीजीटी बीजीटी के खाली हैं विद्यार्थियों। आप लोग देखोगे तो 4,512 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में 2 तरह के विद्यालय हैं, एक तो जो सरकार चलाती है, एक सरकार जिनको सहायता देती है। कुछ लोकल बॉडीज जो है वो मिलकर के चलाती है, जिनको एडेड कॉलेज कहा जाता है, कुछ जीआईसी हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो 4,500 के आसपास जो है वो एडेड कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें 25,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार का आंकड़ा है, सरकार का ही आंकड़ा है, पद खत्म करने के बाद का आंकड़ा है। अगर पदों को खत्म ना किया जाता, विद्यार्थियों का, बच्चों का एडमिशन बंद करके पदों को खत्म ना किया जाता, तो यह आंकड़ा 4 गुना होता। तो इस तरह से आप लोग देखोगे उत्तर प्रदेश में जो है वो 70,803 पद हैं कुल मिलाकर के, टीजीटी के, सहायक अध्यापक और टीजीटी के मिलाकर के, जिनमें से के 20,999 पद खाली हैं आज की डेट में। और जो पीजीटी के हैं 22,220 पद हैं, जिनमें से कि 4703 पद खाली हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग देखोगे, और प्रिंसिपल को देखोगे आप लोग, तो 2800 कुल मिलाकर के 4,512 पद हैं, जिनमें से कि 2833 पद खाली हैं। मतलब ऐसे कितने विद्यालय हैं, 60-70% विद्यालय ऐसे हैं कि प्रिंसिपल जो है वो कार्यवाहक प्रिंसिपल है। क्या विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की योजनाएं बनती होंगी। तो फिर ऐसे में प्राइवेट संस्थाएं भला क्यों सामने नहीं आएंगी, प्राइवेट संस्थाएं, निजीकरण जो है वो विद्यालयों का फिर क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए विद्यार्थियों, आप लोगों को उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कितने ज्यादा पदों को खाली हैं। मैं किसी पक्ष विपक्ष को लेकर के यहां बोलने नहीं आया हूं, पर विद्यार्थियों के विपक्ष में जो होगा, जो विद्यार्थियों के अहित में काम कर रहा होगा, उसके विरोध में जो है, मैं भी चाणक्य का वंशज हूं, वो भी एक शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक हूं, तो मुझे भी ये तथ्य आप लोगों के सामने रखने होंगे और सरकारों के विरोध में जो है वो मुखर होकर के बोलना होगा। 25,000 से ज्यादा पद तो ये हैं जो खाली हैं।
और ये हुआ एडेड कॉलेज की बात। और जो जीआईसी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, 2 साल पहले 3661 पदों को, 2 साल पहले, अगर आज की बात करूं तो ये पद और होंगे, ठीक है, ये पद जो है 5000 से ज्यादा हो जाएंगे अगर मैं आज की बात करूं तो। ये 3500 पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भेजा था शिक्षा विभाग ने कि जी इन पर हमें अध्यापक दे दो, लेकिन इन पर जो है वो आयोग ने ये कह करके वापस कर दिया इनको कि भाई हमें वापस तो दे दो, हमें तो नियमावली तो दो जिसके नियमावली के तहत हम भर्ती करेंगे। आईएएस अधिकारियों ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के कि भर्ती ही पूरी नहीं हो पाती है बिना कोर्ट के। इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश में बिना कोर्ट के आज तक कोई भर्ती हुई ही नहीं है। अगर आप लोगों को भर्तियों के कोर्ट को मामले देखने में, अभी और दिखाऊंगा कोर्ट का भी, कल की ही जो लताड़ जो है वो अभी 4 दिन पहले ही कोर्ट ने जो है वो क्या आदेश दिया है वो भी दिखाऊंगा मैं। तो इस तरह से अगर आप लोग देखोगे 25,000 ये हैं और मोटा मोटा सा 3,500 पद है, अगर इनको 5,000 कर लें 30,000 पद तो टीजीटी पीजीटी के मिला करके जो सहायक अध्यापक है, टीजीटी और पीजीटी है, इनके ये वाले पद है। और जो खत्म कर दिए उनकी तो बात ही क्या करें, विद्यार्थियों कितने पद खत्म कर दिए हैं। और जो ये अभी 2 साल पहले जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाली थी, 4100 पदों पर वैकेंसी थी, 13 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। उनसे कितना पैसा आकर के सरकार के कोष में गया होगा, वो कोष का, सरकारों का पैसा जो है वो शिक्षा विभाग के कितने लोगों को वेतन के रूप में दिया जाता होगा, या विधायकों को, सांसदों को, मुख्यमंत्री जी को उससे कितना भत्ता दिया जा चुका होगा। सब विद्यार्थियों का पैसा जो है वो उनसे लेकर के कोष में जमा करके नेताओं ने अपने ऊपर या अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च किया है, लेकिन नौकरी का लेकर के कुछ नहीं है। हाँ, एक जो है वो झुंझुना पकड़ा है विद्यार्थियों के हाथ में, जिसे हमने आयोग बना दिया है जी, 50 आयोग खत्म करके हमने एक आयोग बनाया है। एक आयोग बना करके जो है वो योगी जी ने क्या किया है, एक आयोग तो बना दिया है, लेकिन उस आयोग का अध्यक्ष आज तक नहीं बन रहा है। जब दिखाई दिया कि लोकसभा चुनाव होने हैं, चुनाव में झटका लगने वाला है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो फरवरी में मैंने आप वीडियो करके भी बताया था, फरवरी में जो है वो ये आयोग की सदस्यों को तो जो है वो मनोनीत कर दिया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई एक स्थायी अध्यक्ष नहीं है। कभी इसको अध्यक्ष बना देते हैं कार्यवाहक, कभी उसको बना देते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। कोई साइन करते हैं भला, कोई काम करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष, वो अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तो ये जो 4100 पद हैं जिनकी वैकेंसी जो है, जिन पर परीक्षा कराने का काम केवल बाकी है, जिसको ये शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, पर कराएगा तब जब अध्यक्ष हो। अगर योगी जी की मंशा ऐसी है कि मुझे विद्यार्थियों के हित में काम करना है, अगर मुझे जो है जो मेरे सूबे के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको नौकरी देनी है, तो योगी जी क्यों एक दिन में जो है वो अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर दे रहे हैं। आवेदन भी मांगे जा चुके थे, उनके लिए एप्लीकेशन भी आए हुए हैं, लेकिन एक साइन नहीं किया जा रहा है। सरकार की कोई मंशा शिक्षकों को लेकर के नहीं है। और अभी जो है वो कोर्ट का मैं बताता हूं, तो ये जो 13 लाख पदों पर आवेदन हुए थे, इनका तो कुछ पता है ही नहीं, और बाकी के 25,000 पद ये हैं, और 3,500 पद ये हैं। इनको लेकर के जो है वैकेंसी कब निकलेगी, इसको लेकर के कोई अता पता नहीं है। 2 भर्तियां निकाली बड़ी, उसको लेकर के कोर्ट ने जो भी लताड़ लगाई आप लोगों को मैं दिखाता हूं। एक 68,500 की निकाली, एक 69,000 जो है वो भर्तियां निकाली थी। तो 2018 की भर्ती, 2018 में भर्ती निकाल करके 68,500 में से कुल 41,566 जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई कर पाए थे। बाकी के जो पद हैं 27,713 पद हैं, उन 27,113 पदों को जो है दूसरे विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया। 69,000 का वैकेंसी अलग से निकाल करके जो है 2018 में जो दूसरी वैकेंसी निकाली थी, उनमें इन 27,013 पदों को, 713 पदों को नहीं सम्मिलित किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया, तो लिखे हुए हैं कि सरकार ने ऐसा कहा है, देयर वाज सम लिटिगेशन पेंडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, वी सी नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग अनदर ATRE आफ्टर 2018, वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट। ये ऊपर इन्होंने ऐसा कहा था, जब सरकार से पूछा कि भी तुमने ऐसा क्यों नहीं निकाला, तो इन्होंने ऐसा बताया कि हमारे सामने ना कुछ कारण थे, कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण हम लोग जो है वैकेंसी नहीं निकाल पाए। और ऐसा कहने पर सरकार ने यह कहा कि भाई तुमने कोई जस्टिफिकेशन वाला आंसर तो दिया नहीं है, और सरकार को लताड़ लगाते हुए ये कहा कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर जो है आप लोगों को ये कहा, इफ देयर आर एनी लीगल impediments, then an advertisement of this effect should be published in at least 2 newspapers।
आप लोगों को ये कहा इन्होंने सरकार को कि अगर ATRE shall be taken within a period of 2 months from today, and in that context, the relaxation of age pertaining to the appellants herein shall be considered as far as it may be permissible as per the law. आप लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर जो वो 27,000 पद जो है 700 पद जिन पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया था, उनको लेकर के आप लोग एक नया नोटिफिकेशन निकालिए या क्या करने वाले हैं बताइए 2 महीने के अंदर अंदर। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो अखबार में निकाल के कम से कम विद्यार्थियों को बता तो दो। ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, इफ देयर इज एनी लीगल इंपेडिमेंट्स, अगर आपके सामने कोई ऐसा लीगल समस्या है तो एडवर्टाइजमेंट निकालने में, तो आपको समाचार पत्रों में निकाल के कम से कम एक हिंदी के और एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में निकाल करके विद्यार्थियों को बता देना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो है विद्यार्थी जब मोहर लगाएंगे, अब मोहर लगाएंगे नहीं, अंगूठा दबा करके जब आप लोगों को 2027 में सरकार चुन रहे होंगे, उन्हें पता हो कि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, क्यों नहीं निकाल रही है। कोर्ट जो है इतने सारे तथ्य रखने के बाद जो है कोर्ट डिसीजन देता है। कोर्ट भी ये पा रहा है कि 27,000 पद ये जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं। 2018 के बाद GIC में वैकेंसी निकाली थी 2018 में, उसके बाद आज तक वैकेंसी नहीं निकाली है। एडिट कॉलेज के जो 4,000 पदों को लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा था, उसके बाद आज तक वैकेंसी नहीं निकाली है। सरकारों की मंशा है ही नहीं कि हमें शिक्षक चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं विद्यार्थियों, सरकार को शिक्षक नहीं चाहिए। मैं सरकार के विरोध में नहीं बोलना चाहता ऐसा कुछ विशेष, पर काम इनके ऐसे हैं कि इनको जो है कोई हम लोग अवार्ड देने से तो रहे। अगर ये शिक्षकों के साथ ऐसा करेंगे तो हमें फिर जो है ये बात विद्यार्थियों की ओर से उठानी है। आप क्या मानते हैं, क्या क्या सरकार की मजबूरी है, या योगी जी को जो है वो किसी ने पकड़ा हुआ है, या योगी जी के जो भी कारण है, पर ये विद्यार्थी क्यों झेलेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार जो है शिक्षकों को, एक शिक्षक जिसने पूरे घनानंद साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को अकेले शिक्षक ने बदल दिया था, तो क्या इतने शिक्षक जिनको लेकर के जितने 13 लाख आवेदन तो 2 वर्ष पहले हैं, अगर आज के आवेदन मिलाएंगे तो ये 25-30 लाख आवेदन हो जाएंगे इन पर, अगर और देखोगे तो भाई विद्यार्थियों, इतने लोग मिलकर के जो है क्या वो सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे? क्या इन सत्ताओं को नहीं बदला जाना चाहिए? किसी की भी सरकार हो, अगर वो छात्र हित में नहीं है, शिक्षक हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, तो उस सरकार को बदला ही जाना चाहिए। चाहे वो योगी जी की हो, चाहे वो जो है वो मोदी जी की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी भी सरकार हो। ऐसी सरकारों के विरोध में जो है वो जरूर सब कुछ होना चाहिए, या फिर सरकारें जो है वो स्पष्ट करें कि हमसे नहीं हो पाएगा। नमस्ते। आप लोगों की राय क्या है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहूंगा। और ये भर्तियां ऐसे नहीं निकालेंगे विद्यार्थियों, इसके लिए खड़े होना पड़ेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो जो है कम से कम ये सरकारों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। होगा जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है मुझे कल को कोई कॉल आने लगे, बोला जाने लगे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं मुखर होकर के इस विषय पर बोलता हूं। जो विद्यार्थी हित में नहीं है वो देश हित में नहीं है। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग।